मुल्क भर में यूरिया खाद का बहरान, किसान रुल गए। कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, धरने भी दिए। मीरपुर माथेलो में किसानों के एहतजाज पर पुलिस का लाठीचार्ज, गिरफ्तार करने की भी कोशिश। कई मुजाहिरीन जख्मी। काश्तकारों ने डीसी ऑफिस के सामने कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। रहीम यार खान के इलाके सादिकाबाद में भी किसानों का एहतजाज, कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ओकाड़ा के इलाके बसीरपुरा में पुलिस चौकी आने वाले किसानों पर एहलकार का तशद्दुद। फुटेज सामने आने पर डीपीओ ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कराची में कोरोना के फैलाव में खौफनाक इजाफा, मुस्बत केसेस की शरह 35.3% हो गई। वजीर आला सिंध की सदारत में कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। अवामी मकामात पर शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजिम करार। मास्क ना पहनने पर जुर्माना होगा। सरकारी अफसरान की एक दिन की तनख्वाह की कटौती की तजवीज़। स्कूल खुले रहेंगे। बाजारों में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को जाने की इजाज़त होगी। SOPs पर अमल दरामद के लिए रेस्टोरेंट्स की निगरानी का भी फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, शहरी लॉकडाउन से बचना चाहते हैं तो मास्क लगाना और वैक्सीनेशन कराना होगी। कोरोना के वार हर गुजरते दिन के साथ तेज। मुस्बत केसेस की शरह 8.16% हो गई। 4,286 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 4 अमवात। NCOC ने दौरान परवाज खाने की तकसीम पर पाबंदी लगा दी। 17 जनवरी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी स्नैक्स और खाना तकसीम करने पर पाबंदी होगी। तालीमी इदारों, अवामी इज्तिमात और शादी हॉल्स के हवाले से खसूसी इजलास 17 जनवरी को बुला लिया गया। दूसरी जानिब 18 साल से जायद उम्र के शहरियों को मुफ्त बूस्टर डोज लगाने का अमल भी शुरू हो गया। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातें एक हो गईं। कराची में PTI, MKM और GDA का फवारा चौक पर एहतजाज। बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। कायदीन ने लहू गरमाया। खुर्रमशेर जमान ने कहा कि आज सिंधी, पंजाबी, पठान सब एक जगह मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी सिंध से भी फारिग होने वाली है। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, हम अपने टैक्स के पैसों का हिसाब लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सिंध हुकूमत को काला कानून वापस लेना होगा। काले कानून की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने कहा, ये कानून ही नहीं, सिंध हुकूमत का मुंह भी काला है। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। विफाक और सिंध आमने सामने। सिंध हुकूमत की विफाकी वजीर हमाद अजहर को गैस की दुरुस्त तकसीम करके देने की पेशकश। महकमा तवानाई सिंध ने खत लिख दिया। लिखा, विफाक के पास सलाहियत नहीं तो सुई सौदर्न गैस कंपनी हमारे हवाले करें। शहरियों को नवंबर से गैस की बंदिश और कम प्रेशर का सामना है। तजारती हब कराची के मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। गैस ना मिल पर सूबाई वजीर सईद गनी विफाक के खिलाफ फट पड़े। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, गैस ना मिलने से कराची की सनतें बंद और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रही। अद्वियात महंगी हो गई और आटे की किल्लत का खदशा है। हुकूमती नालायकी की सजा अवाम को मिल रही है। सिंध कार्ड हमेशा सिंध हुकूमत खेलती है हर बात के ऊपर, बट हकाइक जरा थोड़े मुख्तलिफ हैं। सिंध जितनी गैस बनाता है आधी तो वो नॉन पाइपलाइन क्वालिटी गैस होती है, यानी वो सिंध से बाहर आ ही नहीं सकती। तो आधी गैस तो वैसे ही सिंध के अंदर है। जो पाइपलाइन क्वालिटी गैस भी वो बना रहा है उसकी भी अक्सरियत सिंध में ही इस्तेमाल हो रही है। ये कहना उनका कि जी सिंध की गैस जो है वो सिंध को दे दें, सिंध की पहले ही अक्सरियत गैस सिंध के अंदर इस्तेमाल हो रही है। सिंध हुकूमत गैस के मामले पर पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। 50% गैस सूबे में ही इस्तेमाल हो रही है। वफाकी वजीर हमाद अजहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, स्टेट बैंक के तमाम असासे हुकूमत के पास ही रहेंगे। गवर्नर को हटाने का इख्तियार भी हुकूमत का ही रहेगा। FATF के 26 निकात पर अमल कर चुके हैं। PTI हुकूमत ने 3 साल में बुनियादी इस्लाहात की। अब बंद कमरों में मुआहदे नहीं होंगे। हमाद अजहर की परवेज़ खटक से गुफ्तगू की तरतीब। कहा, परवेज़ खटक से मुकालमा हुआ ना गुफ्तगू। उन्होंने वज़ीर आज़म से बात की। इमरान खान ने बताया कि मुल्की मफाद में फैसला करेंगे। विफाकी वजीर अली जैदी का 27 फरवरी को सिंध हुकूमत के खिलाफ घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान। बिलावल भुट्टो को
बेबी जरदारी करार दे डाला। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर ने कहा, सिंध का बल्दियाती कानून काला कानून है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये काले बल्दियाती कानून में अवाम के हकूक हड़प कर जाएंगे। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की सबसे बड़ी डाकू जमात है। सूबाई वजीर सईद गनी ने जवाबी रद्द-ए-अमल में कहा, अली जैदी पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद के इंकशाफात पर सफाई दें। वजीर बनने के बाद अरबों के मालिक कैसे बन गए? हुकूमत ने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी दांव पर लगा दी। बिल के बाद स्टेट बैंक हुकूमत को जवाब दे नहीं। हुकूमत स्टेट बैंक से 1 रुपया नहीं ले सकती। रियासत के हाथ पैर बांध कर बैनुल अक़वामी इदारों का गुलाम बना दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत के पास स्टेट बैंक कानून में सुकम की वजाहत नहीं है। हुकूमत को निजी बैंकों के हाथों पर यरगमाल किया जा रहा है। फेल हुकूमत के वजीर भी फेल हैं। पीटीआई वाले आज भी पिछली हुकूमत में कीड़े निकाल रहे हैं। अवाम जान चुके हैं हुक्मरान नालायक हैं। मईशत का बेड़ा गर्क किया जा रहा है और कहते हैं बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। मुल्क की मईशत की पॉलिसी IMF के हाथों में चली गई तो मईशत कैसे बेहतर हो सकती है? सरबराह PTI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान चाइना में कहते हैं कि पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऑपोजिशन एक पेज पर नहीं है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऑपोजिशन की जरूरत नहीं कि वो वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए। ये सिर्फ बेयकीनी फैलाते हैं जिसको मुल्क को नुकसान होता है। मीडिया ऑपोजिशन के नारों पर तवज्जो ना दे। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमेशा वही हुआ जो हमने कहा है। ऑपोजिशन गलत साबित हुई। डील ढील के मामले पर भी प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। नवाज शरीफ की वापसी के लिए अदालतों का रुख किया है। वो वापस आएंगे तो सीधा जेल जाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फाइनेंस बिल 2022 की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत मंजूरी दी। फाइनेंस बिल 13 जनवरी को कौमी असम्बली से पास हुआ था। सानिहा मरी की तहकीकात हतमी मरहले में दाखिल। तहकीकाती कमेटी आज सानिहा में बच जाने वालों से मुलाकात करेगी। टीम आज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करेगी। तहकीकाती रिपोर्ट पीर को वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी जाएगी। दूसरी जानिब मरी में सियाहों के दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। मरकजी अंजुमन ताजरान की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। बाजार मुकम्मल बंद। ताजरों और कारोबारी तंजीमों ने एक्सप्रेस वे पर धरना दे दिया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए एक और इम्तिहान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 से 6 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई। ओगरा की पेट्रोल की कीमत में 5.5 रुपए जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश। लाइट डीजल ऑयल 4 रुपए जबकि मट्टी का तेल 6 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म आज करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम में तमाम सूबों को साथ लेकर चल रहे हैं। प्रोग्राम से अब तक 40 अरब के कर्जे मंजूर किए जा चुके। 22,000 नए कारोबार शुरू हुए। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि नून लीग के दौर में मरियम नवाज को प्रोग्राम का हेड लगाया गया। माजी में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बड़ी बड़ी तस्वीर लगाई जाती थी। मामले खसूसी उस्मान डार बोले कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने नौजवानों को नज़रअंदाज किया। कर्जों के साथ साथ हुनर भी सिखा रहे हैं। 1 लाख बराह रास्त रोजगार पैदा होंगे। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में नूर मुकद्दम केस के मुद्दई का बयान कलम बंद। शौकत अली मुकद्दम ने अपने बयान में कहा, मेरी किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं, मेरी बेटी पाकिस्तानी बेटियों की तरह थी, इसे नाहक कत्ल किया गया। मुल्जिम जाकिर जाफर को सजाए मौत सुनाई जाए। मुल्जिमान के वकला ने शौकत अली मुकद्दम के बयान पर जिरह भी की। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जाँ भाग होने वाला शहरी अपने पांव पर चल कर आया। फुटेज ने डॉक्टरों का झूठ बेनकाब कर दिया। पैदल अस्पताल आने वाले मरीज हामिद को डेथ सर्टिफिकेट पर रिसीव डेड करार दिया गया।
एंट्री स्लिप के मुताबिक 32 साल हामिद की जिंदा हालत में एंट्री की गई। मरीज की मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट पे रिसीव डेट लिख दिया गया। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट की नाअहली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वजीर आजम को खत। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने के लिए जगह और इमारत मांग ली। 4 इमारतों की निशानदही भी कर दी। खत में कहा गया यूनिट के कयाम के लिए IT प्रोफेशनल्स की भर्तियों का काम आखिरी मराहिल में है। IT टीमें EVM, आई वोटिंग और इंतखाबी अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए काम करेंगी। जेलों में ताकतवर तबके की मनमानियां, कैदियों से पैसे लेकर सहूलतें फराहम करने के इंकशाफात। DG इंसानी हकूक की सरबराही में जेलों का दौरा करने वाली टीम की रिपोर्ट ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। मासर कैदियों को जेहलम और मियांवाली की जेलों से होम डिपार्टमेंट के दबाव पर अडियाला जेल रखने का भी इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक भक्कर जेल की कैदी ने जेल इंतजामिया को रकूम मुंतकली के शवाहिद भी फराहम कर दिए। जेल हुकाम ने तस्लीम किया कि उन पर एलीट की जानिब से शदीद सियासी दबाव डाला जाता है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध, सर्दी में भी इजाफा। मामूलात जिंदगी दरम भरम। गुजरावाला, भावलनगर, बूरेवाला, पिंडादन खान, टोबा टेक सिंह, खुशाब, हारूनाबाद, ओकाड़ा और चिश्तिया में धुंध की गहरी चादर ने सूरज की किरणों का रास्ता रोके रखा। हद निगाह में कमी के बाइस कई मकामात पर मोटरवेज को बंद करना पड़ा। कौमी शाहरात पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। NDMA ने 18 जनवरी से मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी। NDMA ने दीर, मालाकंड, हज़ारा, सवात, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया है। कैलेंडर ईयर 2021 में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब। कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाली तकरीब में चेयरमैन PCB रमीज राजा, कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान समेत दिगर खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट की शिरकत। खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए कैश प्राइज दिया गया। रमीज राजा कहते हैं कि टीम ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, हौसला अफजाई करना ज़रूरी था।